गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज के बारे में। ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। देखो, अगर किसी वस्तु का सही उपयोग किया जाए तो वो हमारी शरीर के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर कुछ केमिकल्स का दुरुपयोग किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको मिसयूज या एब्यूज कहा जाता है। तो एब्यूज का मतलब क्या होता है, उसका अत्यधिक उपयोग करना। मिसयूज का मतलब होता है उसका गलत उपयोग करना, और प्रॉपर यूज तो सदुपयोग होता ही है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये सर्वेज एंड स्टेटिस्टिक्स शो दैट ड्रग्स एंड अल्कोहल हैव बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ, बिकॉज कंसर्न्स से उसके क्या हो सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स। तो जो ये यंग जनरेशन है खास तौर से, जो पहली बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर ड्रग्स को लेती है या अल्कोहल को लेती है और धीरे धीरे उसकी आदत उसके अंदर बन जाती है, तो इसीलिए उन लोगों को इसके बारे में अवेयर करना इसीलिए आवश्यक है। तो वही इन्होंने यहाँ लिखा है, प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड एनेबल यूथ टू सेफगार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट दीज डेंजरस बिहेवियरल पैटर्न्स एंड फॉलो हेल्थी लाइफस्टाइल्स, क्योंकि इनकी वजह से शारीरिक और आर्थिक और मानसिक और सभी तरह की क्षति व्यक्ति को देखने को मिलती है। अब देखो, ड्रग्स जिनके बारे में यहाँ पर दिया है, पहले तो ये देख लेते हैं कि ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको कि इम्पॉर्टेंट केमिकल्स के रूप में, केमिकल कंपोनेंट्स के रूप में प्लांट्स या दूसरे सोर्सेज से आइसोलेट किया गया था। ह्यूमन बींग्स में वो कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन इनके एक नेगेटिव इफेक्ट को लोगों ने ज़्यादा उपयोग में लाया, जैसे कि सेडेटिव के रूप में, ब्रेन को धीरे धीरे निष्क्रिय बनाने के लिए, है ना, उसे सेडेटिव कहते हैं। अब हम एक एक करके इन ड्रग्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले वाले जो, अब देखो कैटेगरीज कर लिए, ओपियोइड्स और इसके अलावा है कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स, ये तीन मेन कैटेगरीज हैं जो तुम लोग के सिलेबस में है। कहाँ से ऑब्टेन होती हैं? फ्लावरिंग प्लांट से और फंगी से। सबसे पहले आते हैं ओपियोइड्स। इसके मैं नोट्स बोर्ड पे बना रहा हूँ, इनको ऐसे ही अपनी कॉपी में बना लें। ओपियोइड्स के बारे में सबसे पहले क्या लिखा है कि ये कौन से सिस्टम पे एक्ट करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करते हैं। इसके बाद आगे है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जिसको जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल को ये अफेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ओपियोइड्स का एक एग्जांपल दिया जिसका नाम है हेरोइन। अब हेरोइन क्या है कि हेरोइन की एक फॉर्म है जिसको कहते हैं स्मैक, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। डाइएसिटाइल मॉर्फिन, डाइएसिटाइल मॉर्फिन which is white odorless bitter crystalline compound। अब ये कहाँ से मिलता है? मॉर्फिन हमें मिलता है एक प्लांट से जिसका नाम है पॉपी प्लांट। पॉपी यानी कि जिसको अफीम का पौधा कहते हैं, पॉपी प्लांट का नाम है, उसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनिफेरम। इससे मिलता है हमें एक सब्सटेंस जिसका नाम है मॉर्फिन। इस मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दिया तो क्या बन गया? डाइएसिटाइल मॉर्फिन। इस डाइएसिटाइल मॉर्फिन को का कॉमन नेम है स्मैक, ठीक है, और स्मैक को ही क्या कहा जाता है? हेरोइन। तो हेरोइन और स्मैक एक ही चीज़ है, जो असल में डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। मॉर्फिन का एसिटाइलेटेड रूप जो कि किससे मिला? पेपेवर सोमनिफेरम के
लेटेक्स से। ठीक है, लेटेक्स यानी कि प्लांट को डैमेज होने पे जो दूध जैसा निकलता है उसको लेटेक्स कहते हैं। अब इसको लिया कैसे जाता है? ड्रग्स को लेने का तरीका है जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। इंजेक्शन इसे कैसे लेते हैं वो तो तुम्हें पता है। स्नॉटिंग का मतलब होता है ड्रग्स को यानी कि उस पाउडर को स्मैक को उस पर पेपर पे रख के ऐसे सूंघना, है ना, एक स्नॉटिंग इसको कहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पेपर पे रख के उसको जलाते हैं और उसका धुआं अंदर लेते हैं। तो इस तरह से उसको ड्रग्स को इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके हैं। हेरोइन है क्या? हेरोइन डिप्रेसेंट है और बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन करता है। तो अब ये इसका इफेक्ट है कि अब क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इफेक्ट करता है तो ये कैसा होगा? डिप्रेसेंट, यानी कि स्लो डाउन करता है बॉडी के फंक्शंस। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा दिया हुआ है। मॉर्फिन का फिगर 8.7 में मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दिया है और साथ में 8.8 फिगर में ओपियम प्लांट का दिया है जिसके लेटेक्स से हमें ये मिलता है। इसके बाद ओपियोइड्स के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है जिसका नाम है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स के लिए देखो क्या लिखा है। ये कहाँ से मिलते हैं? ये इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इस ड्रग्स के रिसेप्टर्स भी ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, और नेचुरल कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन्ड होता है कैनाबिस सटाइवा से। कैनाबिस सटाइवा ये प्लांट का नाम है, जैसे कि उस केस में पेपरोवल सोमनिफेरम का। कैनाबिस सटाइवा का कॉमन नेम क्या होता है? धतूरा। इसका नाम है धतूरा। अच्छा, कैनाबिस सटाइवा का लिया जाता है इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि यहाँ पर भी फ्लावर लिया जा रहा है। फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ कैनाबिस आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मारिजुआना, हशीश, चरस और गांजा। तो इससे जो हमें ये आइसोलेट करते हैं हम ड्रग्स, उसके अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि पॉपी प्लांट से हमें जो मिल रहा था हेरोइन और स्मैक कह रहे थे उसे, यहाँ उसे क्या कहते हैं? चरस, गांजा, हशीश और मारिजुआना। मारिजुआना, ठीक है। कैसे लिया जाता है? इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन से, यानी कि या तो उसे खाया जाता है जिसको इंजेक्शन कहेंगे, या फिर ओरल इंटेक। ओरल इंटेक का ओरल इंजेक्शन या फिर इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब सांस के थ्रू अंदर लेना। इनहेलेशन से। इसके बाद आता है ये इनका इफेक्ट कहाँ होता है? इफेक्ट इनके रिसेप्टर्स ब्रेन में है और इनका इफेक्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि ये हार्ट के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोका एल्केलॉइड्स। नेक्स्ट कैटेगरी है ड्रग्स की कोका एल्केलॉइड्स। कोका एल्केलॉइड। कोका एल्केलॉइड्स ऑब्टेन होते हैं इस प्लांट से जिसको हम कहते हैं कोका प्लांट, यानी कि इरिथ्रोजाइलम कोका। प्लांट का नाम है कोका। कोका का साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोजाइलम कोका। इससे ये हमें मिलता है, साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट। और इसके जो इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। इंटरफेयर विद डोपामिन।
डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और डोपामीन हमें फीलिंग देता है हैप्पीनेस की। अब उसके साथ इंटरफेयर करेगा तो ये कैसी हमें सेंस देगा, यूफोरिया की। यूफोरिया की यानी कि हमें अंदर से खुशी और प्रसन्नता की अनुभूति होगी, है ना। और इसके जो कॉमन फॉर्म्स हैं उनको उनके नाम दिए हैं कोकीन, कोकीन, कोक और क्रैक। कोकीन जो है वो इसका कॉमन फॉर्म है जिसमें कि इसको यूज किया जाता है। कोका एल्केलॉइड्स के जो कॉमन रूप यूज किए जाते हैं वो है कोकीन। और इसको यूज कैसे किया जाता है, स्नॉटेड। स्नॉटेड यानी कि इसको सूंघ के अपनी बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है, ऐसे ऐसे जैसे मैंने ये बताया था। इसके बाद पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये अपना इफेक्ट दिखाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये अपना इफेक्ट दिखाता है। प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। तो फीलिंग क्या आती है उस व्यक्ति में जो इस ड्रग को लेता है, यूफोरिया की फीलिंग आती है। यूफोरिया का मतलब होता है अंदर से अत्यधिक खुशी का महसूस होना बेफालतू में ही, है ना, उसे हम कहेंगे यूफोरिया। यानी कि जिसको कहते हैं परमानंद में मग्न हो जाना। इसके बाद एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकीन कोज हेलोसिनेशन। तो ज्यादा अगर लेंगे तो उससे हेलोसिनेशंस हो जाएंगे। हेलोसिनेशंस का मतलब क्या होता है, भ्रम। व्यक्ति को कुछ भी सुनाई देने लगता है, कुछ भी दिखाई देने लगता है, उनको हेलोसिनेशंस कहते हैं। इसके बाद आता है other well-known plants with hallucinogenic properties are Atropa belladonna, Atropa belladonna और Atropa belladonna और साथ में धतूरा। ये दोनों के भी क्या इफेक्ट हैं, ये भी हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट है। और ये कौन इसको अब्यूज करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, ताकि उनके अंदर कैसी फीलिंग है, यूफोरिया वाली, और उनकी जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाए। अब आगे देखो कुछ और ड्रग्स के नाम दिए हैं, जैसे कि बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइएज़ेपिन्स। बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइएज़ेपिन और लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, यानी कि जिसको शॉर्ट में LSD भी कहते हैं। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, इनके भी हमें क्या याद करने, इनके भी हमें इफेक्ट याद करने। देखो क्या इफेक्ट है इनके। इनको मेडिसिन की तरह यूज किया जाता था उन लोगों के लिए जो कि मेंटल इलनेस जैसे कि डिप्रेशन और इंसोम्निया से ग्रस्त थे, है ना। डिप्रेशन का मतलब तो सभी जानते हैं क्या होता है। इंसोम्निया का मतलब होता है अनिद्रा की बीमारी, नींद ना आने की बीमारी। तो क्योंकि ये वाले ड्रग्स लेने के बाद क्या होता था, ये सीडेटिव और पेन किलर की तरह यूज होते थे। सीडेटिव यानी कि सुलाने वाले, ब्रेन को स्लो डाउन कर देने वाले। लेकिन लोगों ने इनका क्या किया, दुरुपयोग किया। अब ये इसके बाद आगे देखो क्या दिया है। Several plants, fruits and seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies and ritual all over the globe। ठीक है, तो बहुत सारे इनके अलावा और भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका कि मनुष्य के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता है, उससे हेलुसिनोजेनिक एक्टिविटी होती है, यानी कि उसको भ्रम वाली अवस्था में वो पहुंच जाता है। जैसे कहते हैं कि इसके ऊपर तो भूत आ गया, है ना। तो ये सारी चीजें उस वजह से होती है कि उसको कुछ भी दिखने और सुनने लगता है।
इसके बाद अलग अलग सेरेमनीज में और ख़ास तौर से जो आदिवासी समुदाय हैं उनमें ये यूज़ होते थे, अब भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब इनको मेडिसिनल यूज़ के अलावा या उससे ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाए तो वो व्यक्ति की फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शंस के साथ क्या करता है, इम्पेयर कर देता है। इसी को ड्रग एब्यूज़ कहा जाता है ना। तो जितना उसका मेडिसिनल यूज़ है उससे ज़्यादा करना जिससे कि बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिले, उसको हम ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। अब आती है बात, स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। अब हार्ड ड्रग्स कौन से होते हैं, जैसे कि टबैको और एल्कोहल। अब आते हैं स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। तो अब आएगी बात स्मोकिंग के बारे में, क्योंकि स्मोकिंग में भी हम टबैको को बर्न करके या तो टबैको को का इंजेक्शन कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसको बर्न करके उसका स्मोक अंदर ले रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये ड्रग्स के साथ भी यूज़ किया जाता है। इसके बारे में देखो क्या लिखा है, 400 सालों से ह्यूमन बींग्स टबैको को यूज़ करते हैं, 400 ईयर। इसको च्यू करते हैं, इसको स्नफ करते हैं, इसको स्मोक करते हैं, ठीक है। चबाते हैं, सूंघते हैं और इसका धुआं अंदर लेते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, धूम्रपान करना। इसके बाद टबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग निकोटीन। इसमें प्रेजेंट जो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसका नाम है निकोटीन, जो कि एल्कलॉइड है यानी कि एल्कली है। किसको स्टिमुलेट करता है, एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल ग्लैंड, जिससे क्या रिलीज होता है, एड्रीनलिन। और ये एड्रीनलिन पूरी बॉडी को स्टिमुलेट कर देता है और इनटू ब्लड सर्कुलेशन, बोथ ऑफ विच राइज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर राइज होगा और ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर दोनों इससे राइज हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा, कौन कौन से डिजीज हो जाएंगे वो यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले है लंग कैंसर। लंग कैंसर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, यूरिनरी ब्लैडर और थ्रोट का कैंसर, ठीक है। गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकाई की स्वेलिंग, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के बाद एक नेक्स्ट आता है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा तुम्हें याद होगा पिछले साल पढ़ा था, जिसमें कि एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है तो रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा के बाद नेक्स्ट आता है कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट का ऐसा डिजीज जिसमें जो कोरोनरी आर्टरी है वो डैमेज होगी, उसे कहेंगे कोरोनरी हार्ट डिजीज। फिर आता है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब है कि स्टमक में अल्सर हो जाएंगे, उसे हम कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। अब टबैको च्यूइंग की वजह से फिर क्या होगा, हाई रिस्क ऑफ ओरल कैविटी का कैंसर यानी कि माउथ का कैंसर भी इससे हो सकता है। तो 4 तरह के कैंसर टबैको से हो सकते हैं, माउथ का कैंसर, लंग का कैंसर, थ्रोट का कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर। 4 कैंसर और इसके अलावा और भी ये जो डिजीज मैंने लिखे हैं ये सब टबैको से हो सकते हैं। अब टबैको के च्यूइंग के साथ और क्या होगा, इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है टबैको का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंपोनेंट, उसकी वजह से फिर क्या होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाएगी।
क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ इरिवर्सिबली बाइंड करता है। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो वो वापस से डिसोसिएट नहीं होता है ना, जुड़ता है तो जुड़ा ही रह जाता है। जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या जुड़ते हैं तो अलग हो जाते हैं। तो ये भी एक उसका साइड इफेक्ट है। अब आती है बात, when one buys packets of cigarettes, one cannot miss the statutory warning that is present on the packing, है ना। सिगरेट से संबंधित चीज़ों पर या बीड़ी पर या फिर तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स पे सब पे चेतावनियाँ लिखी होती हैं जो वार्न करती हैं कि स्मोकिंग से क्या हो सकता है। ठीक है, अक्सर तुमने मूवीज़ के शुरू में भी देखा होगा, जब टीवी पे कोई सीन आता है तो उसके नीचे भी लिखा आता है। तो ये सब इन सबको क्या कहते हैं, स्टेचुअरी वार्निंग कहते हैं कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। तो उससे कैंसर हो सकता है। किन लोगों में ये ज़्यादा प्रेवलेंट है? यंग और ओल्ड दोनों लोगों में, यंग एंड ओल्ड दोनों ही लोगों में ये प्रेवलेंट है। Knowing the dangers of smoking and chewing tobacco and its addictive nature, youth and old need to avoid these habits. Any addict requires counseling and medical help to get rid. तो अगर कोई इसका शिकार हो ही है तो उसका फिर क्या करना पड़ता है? काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन। यानी कि उसको डॉक्टर से क्या करवाई जाए, उसकी इलाज करवाया जाए, है ना। चिकित्सक से उसकी काउंसलिंग कराई जाए, रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास कराया जाए, उससे वो चीज़ छुड़वा के उसको एक नॉर्मल जीवन की तरफ मोड़ा जाए। तो ये हमारी सोसाइटी और बाकी लोग कर सकते हैं, खासतौर से ऐसे लोगों के साथ ही जो कि इन सारी चीज़ों से ग्रसित हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस एंड ड्रग और एल्कोहल एब्यूज।